हेलो बच्चों। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2019 के पेपर का हल मैं आपको करा रहा हूँ और ये हमारा चौथा वीडियो है। और उसमें मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे कि पहला पार्ट हिंदी भाषा का, दूसरा गणित का और तीसरा मेंटल एबिलिटी का आता है। तो हम मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चंस करा रहे थे और उसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बच्चों, तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निर्देश लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 61 से 64 तक, यानी कि 4 प्रश्न, 61वां, 62वां, 63वां और 64वां, कुल 4 प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है। श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो बच्चों, इसको यहाँ पर श्रृंखला में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। चित्रों वाले भी होते हैं, यानी शाब्दिक और जो अशाब्दिक चित्रात्मक भी होते हैं। फिर उसमें अंकों में भी होते हैं, वर्णमाला सीरीज़ में भी आते हैं। तो कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे मैं आपको आगे जिस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे बताता जाऊंगा। यहाँ पर एक अंकों की श्रृंखला दी गई है। यहाँ पर 4, 9, 16, 25, 36, 36 के बाद कौन सा अंक आएगा। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन पैटर्न के अंदर आते हैं। हमें एक पैटर्न दिया होता है और उस पैटर्न को हमें पहचान करके कि किस नियम से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है और 36 के बाद क्या आएगा। तो पैटर्न के क्वेश्चंस गणित में कक्षा 1 से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ये सिलेबस में भी है। कक्षा 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है। तो पैटर्न गणित में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जब तक आप गणित पढ़ोगे 12 तक या उसके आगे कॉलेज की पढ़ाई, ये पैटर्न जो है हमेशा काम आता रहता है। यानी पैटर्न एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, एक टॉपिक है जो हर कक्षा में पढ़ाया जाता है। और इसका जो है जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहती हैं, ये टफ़ होता जाता है, इसका स्वरूप बदलता जाता है। तो अगर हम शुरू से इस पैटर्न को पहचान लें तो अगली क्लासों में हमें दिक्कत नहीं होती है। आपके सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी के जो है क्लास सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में पैटर्न पूरा एक चैप्टर है। तो आपने वहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी आपने ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि एक सीरीज़ दी हुई है जिसको हिंदी में श्रृंखला कहते हैं, और ये श्रृंखला का जो अगला पद है वो कौन सा, यानी 36 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, 36 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। हमारे पास 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से एक उत्तर सही है, उस उत्तर को आपने टिक लगाना है। तो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा-सा इस ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और उस पैटर्न को ढूँढना पड़ेगा कि ये संख्या किस नियम से आगे बढ़ रही है, उस नियम का पता लगाना है। मज़ेदार बात है कि अधिकतर पैटर्न में क्या होता है कि वो एक या एक से ज़्यादा विधियों से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक ही मेथड नहीं होता है। पैटर्न में कई मेथड्स इस्तेमाल, हाँ, उत्तर एक ही आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो विधि मैं बता रहा हूँ वो एकमात्र विधि होगी। कई विधियों से सवाल सॉल्व हो सकता है, लेकिन उत्तर हमेशा जितनी भी विधियों से करोगे यानी वो आंसर एक ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी रोचक बन जाते हैं जब एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस विधि से मैं सोच रहा हूँ उसमें एक ही पैटर्न बन रहा होगा। बहुत सारे पैटर्न उसमें लागू हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आंसर एक ही आएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यही सवाल था, मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉपी में, ठीक है? कि पहला पद है 4, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ठीक है? फिर कॉमा 9, फिर कॉमा 16, फिर कॉमा 25, कॉमा 36। 36 के बाद तो नेक्स्ट डिजिट होगी, यानी अगला अंक क्या होगा। तो हम इसमें पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पहली बार सोचा वो सही है, अगर वो पैटर्न फेल हो गया तो अगला पैटर्न क्या होगा, ठीक है?
मतलब इसको ट्रायल एंड एरर, ठीक है, यानी कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए 4 के बाद 9 आया है, तो हमें उस नियम को लागू करना है कि 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25 किस नियम से आ रहा है। तो हम देखते हैं, पहला कोशिश करते हैं कि अगर मैं 4 में 5 जोड़ूँ तो 9 आया। देखते हैं, ठीक 4 में 5 जोड़ा तो 9 आया, यानी दूसरा पद मिला। दूसरे पद में 9 में कितना जोड़ा कि 16 आया, तो 9 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तब जाके मुझे तीसरा पद मिला। 16 में मैंने कितना जोड़ा कि 25 आया, तो 16 में मैं 9 जोड़ के 25 मिल रहा है मुझे, ठीक है। 25 में मैं कितना जोड़ूँ कि 36 आ रहा है, तो 25 और 10 35 और 36 यानी कि 11 जोड़ के आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं, देखिए हमने पहले पद में 5 जोड़ा, दूसरा मिला, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 11 जोड़ा। अब इनमें देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो 11 और 2 13। यानी कि अगर मैं 36 में 13 जोड़ दूँ, तो इसके बाद वाला अंक मिल जाएगा। देखते हैं 36 में 13 जोड़ते हैं, 36 और 10 46 और 3 49। तो बिल्कुल हमारा जो है उत्तर हमें मिल गया 49, यानी हमारा आंसर 49 हो गया, ठीक है। ठीक है, और किसी दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो 4 बच्चों किसी संख्या का वर्ग होता है। 9 भी किसी संख्या का वर्ग है, 16 भी किसी संख्या का वर्ग है, 25 भी किसी संख्या का वर्ग है, 36 भी किसी संख्या का वर्ग है, तो किसका वर्ग होगा? देखो ये 2 का वर्ग है। वर्ग का मतलब जैसे मैंने 2 को 2 से ही गुणा किया, तो ये 2 का वर्ग हुआ। 9 को 3 गुणा 3, ये 3 का वर्ग है, यानी 3 को 2 बार, 3 2 का वर्ग का मतलब 2 गुणा में 2 बार, 3 का वर्ग है मतलब 3 गुणा में 2 बार। ये 4 को हमने 4 से गुणा किया तब 16 मिला, 5 को हमने 5 से गुणा किया तब 25 मिला, 6 को 6 से गुणा किया तब 36 मिला, यानी 6 का वर्ग है। तो देखिए ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, तो ये 7 का वर्ग होगा, यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तब हमें ये पद मिलेगा। देखो मैंने 2 तरीके से सवाल बता दिया और आंसर एक ही आ रहा है। तो हमारा जो अगला पद होगा वो होगा 49। तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, 4 उत्तर दिए हुए थे, 49 भी हमारे आंसर में है, तो हम 49 को टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला जो है क्वेश्चन श्रृंखला वाला, यानी पैटर्न वाला। अगला देखते हैं, यहाँ पर 11, 13, 17, 19, 23, 25 है। इसमें देखते हैं, जरूर थोड़ी कि इसमें भी यही पैटर्न लागू होगा, कई प्रकार के पैटर्न बनते हैं, कई प्रकार के नियम बनते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फिट हो रहा है। देखिए 11 से 13 तक पहुंचने में हमें 2 जोड़ना पड़ा, यानी पहले पद में 2 जोड़ेंगे, दूसरा मिला, ठीक है। 13 से 17, 13 में कितना जोड़ें कि 17 आया, 4 जोड़ा। 17 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तब 19 मिला। 19 में 4 जोड़ा तब 23 मिला। 23 में 2 जोड़ा तब 25 मिला। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है ना, कि पहली बार हमने 2 जोड़ा तब तीसरा मिला, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, यानी एक पैटर्न मिल रहा है हमें कि 2 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो। तो अगली बार हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक को छोड़ के एक। तो 25 में 4 जोड़ेंगे 29, तो हमारा आंसर आ गया 29। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है आंसर शीट में 29 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा जो है बी पार्ट 62 का बी आंसर सही है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 20, 21, 23, 27, 35। देखिए 20 में हमने 1 जोड़ा, दूसरा पद मिला 21, 21 में 2 जोड़ा, फिर मिला 23, 23 में हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। 27, 27 में हमने 8 जोड़ा, 35। अब इसमें कितना जोड़ें कि यहाँ पर आ जाए। देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा, 2,
फिर 4, फिर 8। अब देखिए ये किस पैटर्न पे बन रहा है, ये दुगना हो रहा है देखो। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। फिर नया पैटर्न लागू हो रहा है, यानी हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। तो इसका मतलब है कि 35 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर जो है अगला पद मिलेगा। तो 35 और 10 45 और 6 51, यानी 36 के बाद 51 आएगा। अब देखें हमारे आंसर में 51 है कि नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है 51, ठीक है। ये जिस बच्चे की कॉपी उसने गलत किया हुआ है, तो 63 का बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमारे वर्णमाला टाइप में है पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक कॉमा है, तो ये एक समूह है ABNO का। फिर उसके बाद CDPQ दूसरा समूह हो गया। फिर तीसरा समूह है EFRS, और यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर भी 4 वर्ण आएंगे, ठीक है। 4 वर्णों का एक समूह तो 4 वर्ण आएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है इस टाइप से, यानी कि आंसर जो है 4 वर्णों में आएगा, ठीक, 4 लेटर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए इस पैटर्न को। यहाँ पर है AB, यहाँ पर CD, यहाँ पर EF। तो अगला क्या आएगा, GH, ठीक है। ABCDEFGH, ठीक है। दो तो हमें मिल गए। अब अगला देखते हैं, ठीक है। NO, N के बाद O आता है, फिर PQ, फिर RS। अब देखिए क्या आएगा अंग्रेजी की वर्णमाला में, NOPQRS, RS के बाद TU। तो हमारा आंसर आएगा GHTU, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो 4 उत्तर हैं उसमें है कि नहीं है ये जो हमारा आंसर आ रहा है GHTU। देखिए यहाँ पर GHTU यहाँ पर है, तो इसका ए पार्ट सही है, 64 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 9 27, ठीक। इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न आ रहा है, ठीक है। हो सकता है पहली बार हमने सोचा वो पैटर्न इसमें लागू ना हो, फिर दूसरे तरीके से सोचना है, वो भी अगर फेल हो गया फिर तीसरा तरीका देखना है। तो ऐसे तरीके आप ढूंढते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम जोड़ का पैटर्न लगाते हैं तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 6 जोड़ा तो 9, और 9 में 18 जोड़ा तो कितना आ रहा है 27। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। एक तरीका तो ये है, ठीक, कि भाई ये 2 तियाँ 6 तियाँ 18, 3 गुना बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए एक को अगर हम 3 से गुणा करें तो दूसरा पद मिल रहा है, 1 तियाँ 3। फिर इसको 3 से गुणा करें तो 9 मिल गया, 9 को 3 से गुणा करें तो 27 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि हर पद 3 गुना बढ़ रहा है। 1 तियाँ 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। तो अगला पद भी 3 से गुणा करना पड़ेगा 27 को। पिछले पद को 3 से गुणा करेंगे तो अगला पद मिल रहा है, तो 27 तियाँ 81, ठीक है। ये पैटर्न थोड़ा सा टफ है, हालांकि इससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे इजी पैटर्न जैसे हम कर रहे थे हमें दूसरा पैटर्न मालूम हो गया, ठीक है। तो 3 गुना बढ़ रहा है, तो हर पद को 3 से गुणा करेंगे अगला पद मिल रहा है। तो देखते हैं हमारा उत्तर 81, बिल्कुल 81 हमारे आंसर में है, तो 81 जो है नेक्स्ट टर्म्स होगा। अगला देखिए 1 3 5 7, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों जब मैं आपको सम संख्या और विषम संख्या की सीरीज पढ़ा रहा था तो हमने क्या देखा था कि सम संख्या 0, फिर 1 छोड़ा 2, फिर 3 को छोड़ा 4, 5 को छोड़ा 6, फिर 7 विषम है, फिर 8, फिर 10, ठीक है। ये सम संख्या की सीरीज़ होती थी जो भी एक पैटर्न पर लागू होती है। विषम संख्या में जो विषम संख्या धनात्मक में सबसे छोटी 1, 2 सम हो गई तो 3 फिर विषम, ठीक है। क्योंकि सम और विषम संख्या में क्या होता है कि सम के बाद विषम, विषम के बाद सम, सम के बाद विषम, अल्टरनेट आता रहता है। तो पहली संख्या 1 विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है तो 5 विषम है, 6 यहाँ सम आ गई तो यहाँ यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। 8 सम हो गई तो 9 विषम हो गई, 10 सम हो गई तो 11 जो है विषम संख्या हो गई। तो ये विषम संख्या की
सीरीज़ बन रही है, श्रृंखला बन रही है। यहाँ पर भी यही है, पहली विषम संख्या 1, 2 नहीं लिखी क्योंकि 2 सम में आती है, ठीक है। 3, 4 सम है, 5 विषम, 6 सम, 7। अब 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 तो सम संख्या है, तो यहाँ पर आएगा 9। 9 हमारा आंसर होगा। 4 उत्तर होंगे, उसमें एक 9 भी होगा। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए 1,4,9,16 अगला पद क्या होगा। तो इसमें कौन सा पैटर्न आ रहा है पहले वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। ये संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का वर्ग हैं, ठीक। यानी कि एक को 1 से गुणा किया, 1 एकम 1। यहाँ पर 4 है, 2 को 2 से गुणा किया तब 4 मिला। 9 में देखिए 3 को 3 से गुणा किया तब 9 मिला। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 को 4 से गुणा किया तब 16 मिला। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 गुणा 5, यानी यहाँ पर आएगा 25, ठीक है। तो 16 के बाद 25 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारी गिनतियाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ी देर के लिए इस पे ध्यान देखिए, ठीक है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 3 को 3 से गुणा करें तो 9 आएगा। 4 को 4 से गुणा करें 16 आएगा। 5 को 5 से गुणा करें 25, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। 6 को 6 से गुणा करें 36। तो ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है। तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए, लेटर में इंग्लिश लेटर के अल्फ़ाबेट है। ABCD एक समूह में, BCDE एक समूह में, CDEF DEFG। यहाँ पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर भी 4 लेटर आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ABCD लगातार क्रमांक दिए हुए ABCD। दूसरा जो शुरू हो रहा है वो B से शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, तो यहाँ पर आएगा E, ठीक। B दूसरा दूसरा टर्म देते हैं, B C D E, तो यहाँ पर आएगा F। तीसरा लेटर देखते हैं C C D, D के बाद E, E के बाद F, तो F के बाद तीसरा लेटर G। यहाँ पर देखिए D है के बाद E, फिर F, फिर G, फिर H। तो हमारे जो 4 उत्तर होंगे उसमें एक उत्तर ये भी होगा EFGH का, ठीक है। तो हमारा जो अगला हैगा EFGH पे आएगा। तो बच्चों ये थे हमारे जो थर्ड कैटेगरी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। और हर साल 4 या 5 क्वेश्चन हर साल पैटर्न पर आते हैं। और इनकी खूब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है इसमें हज़ारों पैटर्न हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ निश्चित फार्मूले हों कि एक ही फार्मूले पे होगा, या ऐसे कि नहीं कि 10 फार्मूले पे ही क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। तो इस प्रकार के जो पैटर्न्स पे क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो है ग्रुप में भी डाल देता हूँ कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे गए हैं। तो बच्चों जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पैटर्न पर, कुछ नए कैटेगरी के सवाल पर। खूब प्रैक्टिस कीजिए, दिल लगा के कीजिए। इसका एक वीडियो अगर आपकी समझ में कम आया है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।